दोस्तों, दुनिया के धनी और ताकतवर देश जिनमें यूरोप, अमेरिका और चीन शामिल है, वे नहीं चाहते हैं कि भारत बदलती विश्व व्यवस्था में आगे बढ़े। दोस्तों, यहाँ डीप स्टेट समझना जरूरी है। यह एक प्रकार की गुप्त षड्यंत्र से भरपूर और अपने एजेंडे को फलीभूत करने या करवाने वाली अनधिकृत सरकार जैसी नेटवर्क या शक्ति होती है। डीप स्टेट कहीं की भी हो सकती है, जैसे अमेरिकन डीप स्टेट, यूरोपियन डीप स्टेट या चाइनीज डीप स्टेट। कोई भी हो सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने एजेंडे को हावी करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कामयाब करता है। दोस्तों, हाल ही में जहां भी तख्ता पलट हुआ है, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, वेनेजुएला, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां डीप स्टेट, खासकर अमेरिकन डीप स्टेट शामिल होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, डीप स्टेट्स के हथियार 2-3 होते हैं, जैसे विपक्ष, माइनॉरिटीज का ब्रेन वॉश करना और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना। और तो और षड्यंत्र के तहत विपक्ष से लोकतंत्र और संविधान और अल्पसंख्यकों को खतरे में बताया जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट हो या मीडिया को झूठ बनाना हो या शकुनी रूपी यूट्यूबर को प्रमोट करना हो या देश के लोकल उद्योगपतियों को टारगेट करना हो, ये सब टूल्स हैं डीप स्टेट के। दोस्तों, भारत में डीप स्टेट लॉबी की जड़ें 70 साल पुरानी है। कभी रूसी तो कभी चीनी और कभी अमेरिकी जासूसी से लेकर खास एजेंडे को चलाने वाला खास वर्ग यहाँ हमेशा मौजूद रहा है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में दिल्ली में दंगे की साजिश हो, 26 जनवरी पर लाल किले का उपद्रव हो, किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग एपिसोड हो, अग्निवीर पर भड़काना हो या इस तरह के अनगिनत विध्वंसक कार्य हो, सब में डीप स्टेट पाए जाते हैं। सब कुछ प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। मित्रों, हमें नागरिक अधिकारों एवं गरीब कल्याण के नाम पर देश में करीब 40,000 करोड़ की समानांतर आर्थिकी पर चोट करने वाले वर्तमान सरकार के नए कानून की प्रतिक्रियाओं को देश में आंदोलनकारी जीवों की गतिविधियों के साथ समझने की आवश्यकता है। भारत एक मजबूत और स्वतंत्र सोच वाला देश है, जिसके लिए नेशन फर्स्ट ही सब कुछ है। मित्रों, ये डीप स्टेट चाहती है कि भारत भी कठपुतली की तरह चले, पर मजबूत नेतृत्व में मजबूत भारत इनको मुंह चिढ़ाता है। ताकतवर देश और डीप स्टेट के व्यापारी चाहते हैं कि कोई भी मुल्क रूस यूक्रेन विवाद पर रूस से तेल ना खरीदे, पर अब नया भारत है, दबाव नहीं मानता है और अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल खरीद रहा है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। मित्रों, डीप स्टेट भारत की समृद्धि खुद भारत के शर्तों पर कभी नहीं चाहेगा। वह 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में रोड़ा अटकाएगा। कभी संविधान का मुद्दा लाएगा तो कभी धर्म का, तो कभी माइनॉरिटीज का। मित्रों, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने वाले डीप स्टेट की ताकत उस सीमा तक है कि वे उन राष्ट्रों में तख्ता पलट करते हैं और वो सक्षम हैं जो उनके एजेंडे में फिट नहीं हैं। अभी हाल में 2024 के इलेक्शन में भारत में पुरजोर कोशिश किया गया, जो सफल नहीं हो सका। आंशिक सफलता ही मिल पाई है, पर यह चिंतनीय है। मित्रों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना था कि अगर वह सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता से समझौता कर लेती और बंगाल की खाड़ी पर अमेरिका का प्रभाव पड़ने देती तो वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी। अतः मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा कि डीप स्टेट्स के मंसूबे को समझिए। डीप स्टेट्स को न तो आपके धर्म से मतलब है या मजहब से मतलब है, न ही आपके संविधान से मतलब है और न ही आपके लोकतांत्रिक मूल्यों से मतलब है। उसे अपना प्रॉफिट दिखता है बस, कि कैसे उनका हथियार बिके या कैसे वे धन एकत्रित करके अंततः हम सबको पंगु बनाकर और गुलाम बना सके। वे किसी भी देश में अस्थिरता चाहते हैं और कुछ नहीं, लेकिन हम भारतीय उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो अंततः हम सब इनकी बदनीयती को समझें और एकजुट होकर प्रचंड प्रहार से इनके किलेबंदी की कोशिश को नेस्तनाबूद करें। बस आज इतना ही दोस्तों। नमस्कार मित्रों।